हेलो फ्रेंड्स फॉर अवांट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। मुझे लगा पता नहीं मैंने रिपीट कर दिया क्या। एनीवे, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। लेकिन आजकल प्यार थोड़ा कम मिल रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा प्यार की मात्रा बढ़ाइए, क्योंकि हम बहुत मेहनत से रीडिंग बनाते हैं और अगर उसके बाद हमें अप्रिशिएशन नहीं मिलता तो बहुत तकलीफ़ होती है। कभी कभी थोड़ा थोड़ा लगता है कि कभी हाँ एनर्जी थोड़ी सी डाउन लग रही है, तो प्लीज़ थोड़ा सा एक्सक्यूज़ दे दिया करो, क्योंकि बहुत सारा स्ट्रेस होता है। बहुत काम करती हूँ, बहुत मेहनत के बाद आकर के रात को रीडिंग बनाती हूँ। आप लोगों के लिए एकदम फ्रेश रीडिंग बनाती हूँ। मैं पहले से एक्चुअली रीडिंग बना के नहीं रखती हूँ। अगर मैं पहले से बना के रखूँ तो आपको रीडिंग पहले मिल जाए। मैं हालांकि ट्राई करती हूँ कि एक एडवांस में एक रीडिंग रहे, लेकिन वो मैं हो नहीं पा रहा मेरे से, ठीक है। इसलिए, और जब मैं करती भी हूँ ना तो मुझे लगता है वो आपकी एनर्जी से कनेक्ट नहीं करती, तो इसलिए भी मैं अवॉइड कर देती हूँ फिर उस चीज़ को करने से पहले। चलो, मैं ट्राई करती हूँ अपनी तरफ से बेस्ट। थोड़ा सा आप लोग अपना प्यार का मात्रा बढ़ाइए। चलिए, आज हम यू वर्सेस देम कर लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत दिनों से आपकी एनर्जी नहीं देखी, तो हम आपकी एनर्जी भी देख लेते हैं। तो इससे ये आपको ये कंफर्मेशन हो जाए कि ये रीडिंग आपकी है भी या नहीं, ठीक है। हम पहले आपकी एनर्जी देखेंगे। अगर आपकी एनर्जी आपसे मैच करती है तो आगे की रीडिंग भी आप देखिए, और अगर आपकी एनर्जी लगे कि नहीं ये एनर्जी मेरी नहीं है तो फिर आप रीडिंग को छोड़ सकते हो। फिर आप कोई दूसरी रीडिंग देख लो, किसी मेरे ही चैनल पे या फिर किसी और के चैनल पे जाके देख लो। अननेसेसरी अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, फिर भी मन करता है कि नहीं मेरे को देखना ही है, तो फिर पूरी रीडिंग को खुद से रेजोनेट मत करना। हो सकता है कोई पर्टिकुलर मैसेज है जो डिवाइन आपको देना चाहते हो, तो उसको पिक करने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स अभी अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करो, पर्सन के बारे में नहीं सोचना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं इनकी एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ भगवान, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्या कुछ चल रहा है इनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। मुझे काफ़ी लोग थोड़े से गुस्से में नज़र आ रहे हो क्या। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैं जैसे ही बोलना स्टार्ट करती हूँ ना, वैसे ही पता नहीं क्यों कफिंग स्टार्ट हो जाती है। या फिर हो सकता है आप में से किसी की एनर्जी पिक हो जाती है। मुझे लगता है बोलने से ही होता है ज़्यादा।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। स्ट्रेंथ यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताइए, क्यों चाहिए इन्हें हिम्मत। ओके जर्नी को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी जर्नी को क्लैरिफाई कर दीजिए। चैरियट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। मम्मा नंबर्स की बात करें तो 6 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 6 7 8, 8 नंबर, 8 की डबल एनर्जी आ गई यहाँ पर। ठीक है 6 की भी डबल एनर्जी है यहाँ पर, नहीं ट्रिपल है, 666 यहाँ पर है। चलो मैं एंजल नंबर्स बाद में बताती हूँ, पहले मैं नंबर्स बता देती हूँ। 6 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। अब एंजल नंबर की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे 666 की एनर्जी है। हो सकता है अगर आपको 666 दिख रहा है तो आपको ये एनर्जी आपके लिए ज़्यादा रिजोनेट करेगी, ज़्यादा ध्यान दे के सुने आप। एंड 88 की एनर्जी है, 666 एंड 88 की एनर्जी है। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं तो इनको जाके गूगल पे या यूट्यूब पे जा के देखो, और वहाँ पे जो गाइडेंस आपको मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करो आप। ठीक है अगर आपको ये अपनी निजी लाइफ में भी ये नंबर दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा तो ओके। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी कहाँ है, थी कहीं पे। ओके कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर की एनर्जी है एंड स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी नहीं है यहाँ पर। ठीक है लियो की एनर्जी है, लियो एंड कैंसर की, एक्वेरियस की, ये 3 एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। ठीक है इस वक्त आपकी अगर हम बात करें तो आपके मन में कोई प्यार मोहब्बत तो कहीं चल नहीं रहा। ठीक है या तो आप अपने कैरियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ठीक है स्टेबिलिटी, कैरियर, इनके बारे में आपको, पैसा कमाने पे आपका ज़्यादा ध्यान है। प्यार मोहब्बत अभी मेरे को तो नहीं दिख रहा है इसमें कहीं पे भी कि कहीं कुछ इमोशनल हैं, आप बहुत रोमांटिक फीलिंग आपकी है, नहीं आपका कहीं पे भी दिखाई दे रहा है। तो या तो आपको अपनी ज़िंदगी में करियर अपना सेटल करना है, अगर आपका करियर सेटल नहीं है, पैसा बहुत सारा बनाना है। जो लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं ताकि उनको जॉब लग सके, और जो लोगों के केस में बिजनेस वगैरह है, थोड़े से मैच्योर एज के हैं, वहाँ पे वो लोग बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। जिन लोगों के केस में सारी चीज़ें हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए, एकदम लेविश, मतलब सबसे कहते हैं ना टॉप पे जाने वाली एनर्जी है, इस टाइप की एनर्जी। तो मतलब बेसिकली किसी भी लेवल पे आप हो, आपकी एनर्जी इस वक्त ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, जितने भी हो आप उससे ज़्यादा ऊपर स्टेज पे जाना चाहते हो। ठीक है ये एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। पैसे पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके की फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी में, उस पर काम आप करते हुए मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ विशफुल है, कुछ चीज़ें तो हैं, आपको कोई डिसीजन आपको लेना है, जहाँ पे डिसीजन 2 हैं आपके लिए। हो सकता है एक साइड में, मतलब अभी कुछ दिखा नहीं पर मैं, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी है, आपके लिए 2 सिचुएशन में बैलेंस बना रहे हो। सेकंड चीज़, कोई एक स्टेप लेना चाहते हो जो आपके लिए, जो आपको लगता है कि जो ज़्यादा सही होगा उसमें, हालांकि उसके चक्कर में ये स्टेप, कोई एक चीज़ जो है वो आप इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि आपका पूरा ध्यान जो है वो अपने करियर पे है। तो हो सकता है किसी खास इंसान को, या तो आपने किसी खास इंसान को खो दिया है, अभी रिसेंटली खोया है, कोई फादर, मदर, या जो आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ना रिस्पॉन्सिबिलिटी सडनली आपके ऊपर बढ़ गई है। अभी किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो कोई इंसान दुनिया से चला गया, या फिर किसी इंसान ने आपसे एक दूरी बना ली। ठीक है मतलब वो है तो इसी दुनिया में, लेकिन आपके लिए नहीं है अब वो अवेलेबल। तो जो भी सिचुएशन हो, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग होगी, तो वहाँ पे आपको क्या है कि अब आपका पूरा ध्यान अपनी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, करियर पे। ठीक है या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी हो सकती है कि जैसे 2 चीज़ों में बैलेंस बनाने को लेकर के है, तो चीज़ें इम्बैलेंस हो रही हैं। रीज़न एक तरफ हो सकता है लव लाइफ हो सकती है, जो कि मुझे यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है अभी फ़िलहाल तो,
ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ पे अपना करियर हो सकता है। तो अब यहाँ पे ये बात मैंने क्यों कही कि यहाँ पे लव लाइफ हो सकती है, रीज़न ये कि कहीं कुछ है जो खराब हो गया है या खराब होने वाला है या ऑलरेडी खराब हो चुका है। तो वहाँ पे आपकी एनर्जी इस टाइप की दिखाई देती है कि नहीं, मैं पहले जो है मैं अपने करियर पे ध्यान दे लेता हूँ या दे लेती हूँ, पहले मैं इसको देख लेता हूँ, उसके बाद उधर होपफुल हो आपकी, वो तो मैं ठीक कर ही लूँगा। तो ऐसे केसेस में अक्सर ज़्यादातर ये होता है कि आदमी का ध्यान जो होता है रिश्तों पे होता है कि एक तरफ ज़िंदगी में दो ही चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तरफ रिलेशनशिप और एक तरफ पैसा, दो ही चीज़ें होती हैं। तो अभी मुझे आप अपना ध्यान अपनी सक्सेस पे, अपनी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी पे, इन पे ज़्यादा ध्यान देते नज़र आ रहे हो। और उसके बाद आपकी कहीं कुछ है जो इम्बैलेंस हो रहा है, आउट ऑफ बैलेंस हो रहा है, और उसके लिए आप होपफुल हो कि वो तो हम देख लेंगे बाद में सब सही कर लेंगे, पहले इधर ठीक कर ले, उधर तो हम सही कर ही लेंगे वाली एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। कहीं कोई जर्नी है किसी तरीके की, कहीं ट्रैवल करने के मूड में नज़र आ रहे हो, किसी तरीके का ट्रैवल है, कोई मैच्योर वुमेन हो सकता है, वो हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान से मिलने के बारे में सोच रहे हैं जो थोड़ा सा मैच्योर है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है। मैच्योर वुमेन से मतलब ज़रूरी नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे मेल फीमेल नहीं देखते हैं, हम यहाँ पे जेंडर नहीं देखते हैं, हम यहाँ पे एनर्जी देखते हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। जो इंसान इमोशनल है वो फेमिनाइन एनर्जी में है, और जो इंसान प्रैक्टिकल है वो मस्कुलाइन एनर्जी में है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी ऐसे इंसान से आप मिलते हुए नज़र आ रहे हो जो या उसका इन्फ्लुएंस हो सकता है, या मिलने जाना चाहते हो उससे ट्रैवल करके, या कोई इंसान आपको बुला रहा है, या आप उधर जाना चाहते हो या उसको बुलाना चाहते हो, मतलब एक ट्रैवल नज़र आ रहा है जहाँ पे कोई एक मेच्योर इंसान है। ठीक है, हो सकता है कोई मेच्योर वुमेन हो सकता है, आप ज़िंदगी में अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहते हो बट स्टक कर रहे हो सकता है आपकी लाइफ में जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, कोई एक ऐसी मेच्योर फेमिनाइन एनर्जी आपकी ज़िंदगी में है जो शायद जिसके पास आप ट्रैवल करके जा सकते हो, पर ये आपके ऊपर है कि आप सोच रहे हो कि आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मतलब उस इंसान के साथ हो सकता है, वो काफ़ी लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकती है एनर्जी कि कोई एक मेच्योर फेमिनाइन एनर्जी है जिससे आप दिमाग से सोच रहे हो कि जिसके साथ हमें चीज़ों को ठीक कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है किसी के साथ आपने गलत किया है या कोई आपके साथ गलत कर रहा है, क्योंकि इस वक्त सक्सेस बहुत है आपके अंदर, स्ट्रेंथ आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। काफ़ी करेज, काफ़ी पैशन है, पैशन आपको अपनी सक्सेस को लेकर के ही मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। काफ़ी हिम्मत आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है, या हिम्मत करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, वैसे मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए तो ये इनर स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं आपके अंदर आई है। हिम्मत करने की हिम्मत करने के लिए भी हिम्मत चाहिए ना, तो वो आपके अंदर थोड़ी सी हिम्मत आती हुई दिखाई दे रही है। तो इस वक्त आप इसलिए रिलेशनशिप में अपने स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हो, या स्ट्रेंथ लेने के बारे में आगे, मतलब आपको अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए। हो सकता है कोई रिलेशनशिप जो खो गया है जिसको आप रिवाइव करना चाहते हो, उसकी तरफ कोई बढ़ना चाहते हो, इस तरफ की एनर्जी भी। कहीं कोई ट्रैवल करके एनर्जी दिखाई देती है कि आप ट्रैवल करके कहीं जाना चाहते हो सकता है आप जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हो, आपकी ज़िंदगी में कोई फेमिनाइन एनर्जी ऐसी हो सकती है जो फिनेंशियली अबंडेंट हो सकती हो, क्योंकि आपका पूरा ध्यान जो है अपने पैसों पे है। तो हो सकता है आप उसके पास ट्रैवल करके जाना चाहते हो या उसे अपने पास बुलाना चाहते हो ताकि आपको उससे फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। ठीक है, तो लेकिन आप दिमाग से सोच रहे हो, अभी कर नहीं रहे हो, दिमाग से सोच रहे हो इन सब चीज़ों के बारे में। कितने लोगों के साथ ऐसा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। सारी चीज़ें बता दी। किसी खास इंसान को खोया है अभी आपने रिसेंटली, या खो देने का डर सता रहा है, और अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो इस वक्त। आपको लग रहा है कि इस वक्त तो मैं नहीं कर सकता कुछ भी, या नहीं कर सकते कुछ भी। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। अगर ये एनर्जी आपकी है तो ये रीडिंग आप आगे देखो, अदरवाइज़ अगर आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है तो फिर आप एनर्जी को, रीडिंग को इस वक्त यहीं पे छोड़ सकते हो, क्योंकि बेवजह खुद को कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं। हमारा इरादा आपको कंफ्यूजन में रखने का बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए, आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, फिर देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। ठीक है, आप चाहें, आप जल्दी में हैं तो आप वीडियो को स्किप कर लिया करें, आगे बढ़ा लें अपना। लेकिन मैं कहूँगी कि आप पूरा ही रीडिंग देखें, बिकॉज पूरा देखने से ये होता है कि आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलती है। तो इनडायरेक्ट वे में थर्ड पार्टी सिचुएशन कहीं ना कहीं, अगर उनके माइंड में कुछ और चल रहा है आपके अलावा भी, तो वो इनडायरेक्ट वे में आपको थर्ड पार्टी एनालिसिस आपकी हो जाती है। चलिए फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराएं, उनके चेहरे पे फोकस करें,
फोटो है तो वो भी देख सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग, ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। मुझे तो जैसी सिचुएशन आपकी दिखाई दे रही थी वैसे ही आपके पार्टनर की भी दिखाई दे रही है। कुछ खास तो चेंज दिखाई नहीं दे रहा। प्यार मोहब्बत तो ना आपकी ज़िंदगी में ना इनकी ज़िंदगी में कहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपके पर्सन बहुत रोमांटिक हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, हनीमून फेज में है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपके दिल को थोड़ी सी ठंड पड़ सकती है ये बात सुन के। ठीक है, क्योंकि ये भी अपनी ज़िंदगी में पैसा ही ढूंढते नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है तुम दोनों ही लालची हो। ठीक है, अच्छा जोड़ मिला है तुम दोनों का, तुम दोनों पैसा पकड़ते हो। ठीक है, अब बोलेंगे दीदी मैं तो नहीं पकड़ता हूँ पैसा, या मैं तो नहीं पकड़ती हूँ पैसा, पर फिलहाल तो ध्यान आपका भी पैसे पे है और इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, किसी भी रिलेशनशिप में उसके पीछे पड़ने के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, तो आप वो काम कर सकते हो। तो आप बढ़िया कर रहे हो, अच्छी बात है। अपने करियर पे अपने फाइनेंसिस पे ध्यान दो। और एक चीज़ और भी है, जीवन का कटु सत्य है, ये हार्श है ट्रुथ। रिलेशनशिप की जगह अगर कोई इंसान कोई चीज़ है जो ले सकती है ना, तो वो पैसा ही है। मैं ये नहीं कह रही कि आप मनी माइंडेड बन जाओ, ठीक है, और मैं ये भी नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे पड़ने लग जाओ, क्योंकि पैसा जो है ना वो यहाँ यहाँ रखने की चीज़ है, दिमाग पे चढ़ाने की चीज़ नहीं है। वो कहते हैं ना, आप वो पुराने लोग बोल देते थे कि पैसा हाथ का मैल होता है, जब कस के रगड़ दोगे ना, कितना भी हाथ साफ हो ना, थोड़ा बहुत निकल ही आता है, डेड स्किन ही निकल आएगी, तो वो मैल निकल आता है, वो वाली कंडीशन है। तो मैं ये नहीं कह रही कि लक्ष्मी जी का अनादर करो। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में उनको सबसे ज़्यादा कम याद किया है मैंने शायद इसीलिए मेरे वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते मेहनत करने के बाद भी। एनीवे, लेकिन मैं ये कहूँगी कि पैसा कमाएं ज़रूर। हर लड़का हर लड़की, स्पेशली मैं महिलाओं के लिए ये बात कहूँगी कि आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की बेहद ज़रूरत है। कभी भी अपने रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। हम मान लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा रहेगा, आपके फादर, आपके इन लॉज, या आपके हस्बैंड, या आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन वो कब तक सपोर्ट कर पाएगा ये कोई गारंटी नहीं है। हम नहीं कह रहे कि हर आदमी धोखा देता है, या हर आदमी, हम सब कुछ पॉजिटिव मान लेते हैं। पहली बात तो बहुत कुछ चलता है यहाँ पे, बिट्रेयल भी चलता है इस दुनिया में, कब कौन इंसान धोखा दे दे कह नहीं सकते। लेकिन इसके अलावा अगर कोई इंसान लॉयल भी है ना, अच्छा भी है, लेकिन उसकी कोई लाइफ की गारंटी नहीं है ना कि कब तक इंसान रहेगा, फिर आप अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव कैसे करोगे। अगर आप सेकंड मैरिज ढूंढ रहे हो अपनी ज़िंदगी में, तो आप अपने बच्चों के लिए एक ऐसे इंसान के ऊपर थोपना क्यों चाहोगे, और कोई तुम्हारी जिम्मेदारी क्यों उठाएगा। ठीक है, कि वो तुम्हें प्यार, तुम उसे कर रहे हो तो इसलिए वो तुम्हारे 3 बच्चों की, 2 बच्चों की जिम्मेदारी भी उठाए। कायदे में उसको उठाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये आपके अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए होता है कि आप कभी भी पूरी तरीके से किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, ना अपनी ज़रूरतों के लिए, ना ही किसी चीज़ के लिए। वो इंसान देता है, अच्छी बात है, पर बोझ कभी नहीं बने। ध्यान रखें कि जब आप किसी भी चीज़ पे बोझ बन जाते हैं, तो वो इंसान उस बोझ को उतार के रखना चाहता है। ये किसी और के लिए नहीं, खुद पे अप्लाई करके देखो कि कोई एक इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में आए और तुमसे वो कहे कि तुम्हें प्यार करता है, बहुत सब कुछ है, लेकिन उसके बदले में उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आपको लेनी पड़ेंगी, और वो कुछ नहीं कर रहा। अगर वो इंसान बेस्ट अपना दे रहा है, उसके बाद आप उसको सपोर्ट करना चाहोगे। लेकिन कोई इंसान खुद निठल्ला होकर के हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है और आपसे उम्मीद करता है कि आप हमारी सारी जिम्मेदारियाँ उठा लो बाबू सोना करके, तो आप चिढ़ने लग जाओगे, गुस्सा आएगा आपको। ठीक है ना, सेम चीज़ सामने वाले पे भी अप्लाई होती है। तो किसी भी चीज़ के लिए कभी दूसरों पे कभी भी निर्भर नहीं हो, डिपेंड नहीं हो। ठीक है, तो अपनी ज़िंदगी में पैसा ज़रूर कमाएं, क्योंकि रिश्तों की कमी अगर कोई पूरी कर सकता है तो वो पैसा ही होता है। साला जो काम 50 रुपये में नहीं हो रहा है ना, वो 500 में ज़रूर हो जाएगा अगर आपके पास होगा पैसा तो। क्योंकि दुनिया बड़ी ख़राब चीज़ है, यहाँ कोई कुछ नहीं करता, पैसा फेंको तमाशा देखो वाली कंडीशन है। तो पैसा तो ज़रूर कमाए, लेकिन पैसा कमाने के लिए कभी नीचे ना गिरे। हर चीज़ का एक जायज़ तरीका हो सकता है, कोई ना कोई हुनर आपके अंदर ज़रूर होगा कमाने का। ठीक है, तो अपनी, कहते हैं ना, जब आप एक्सट्रीम कंडीशंस में होते हो तो आप बेस्ट सोल्यूशन अपनी ज़िंदगी के निकालते हो। सेम वही चीज़ है। और मेहनत करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आओ। थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो नहीं, बट सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो पैसे पे काम करो, और इस वक्त आप करते हुए नज़र भी आ रहे हो, एंड दैट्स गुड। ठीक है, और नहीं कर रहे हो तो करो।
ठीक है, ओके। थोड़ा थोड़ा बीच में बोलना ज़रूरी होता है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे क्या दीदी बहुत बोलते हो, कुछ लोगों ने हो सकता है वीडियो भी छोड़ दिया हो, लेकिन नहीं, अगर मन कर रहा है आपको तो रुक जाओ, मत जाओ, क्योंकि हमारा पर्पज़ जो है वो आपको सिर्फ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग सुनाना नहीं होता है। मेरा पर्पज़ है कि तुम अपनी ज़िंदगी का एक बेहतर वर्जन बन के निकलो और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जियो। मैं इसलिए ये चैनल चलाती हूँ, ठीक है, ओके। नंबर्स मैंने नहीं बताए थे, नंबर्स की बात कर लेते हैं। आज हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे रीडिंग, जो पुराना पैटर्न था उसको फॉलो करेंगे। 3 नंबर, 4 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं। दोनों के इसलिए हो सकते हैं क्योंकि हम आपकी एनर्जी के थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी भी यहाँ पर पिक हो सकती है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको ऐसी लग सकती हैं कि आपकी भी हैं, और दूसरी चीज़ आपकी एनर्जी में दिख भी रहा है कि आप दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम टाइप की है। इमोशनल अटैचमेंट इस वक्त आप दोनों को एक दूसरे से ज़्यादा नहीं है, वो शायद किसी से ही नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप भी किसी और से अट्रैक्ट हो रहे हो कि नहीं पार्टनर में तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा बट किसी और में आ रहा है, या रोमांटिक फीलिंग आ रही है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। आप इस वक्त बहुत प्रैक्टिकल टाइप के हो, ठीक है। और सेम आपके पर्सन की एनर्जी भी वही है, वो भी पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ चाहते हैं, थोड़ा सुकून इनके मन में ये है कि इन्होंने शायद, इनको लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत कर ली है, अभी मेरे को ना सुकून चाहिए। हो सकता है इन्होंने काफ़ी अपना काम, अपना एफर्ट दे लिया है। सपोज अगर ये पढ़ते हैं तो इन्होंने एग्ज़ाम दे लिए हैं अपने, और एग्ज़ाम देने के बाद में, या इनको जो भी ये काम करते हैं तो इन्होंने काम अपना कर लिया है, मतलब सब कुछ, मतलब जितनी मेहनत ये इनके अकॉर्डिंग कर सकते थे, मतलब इनके अकॉर्डिंग इनको लग रहा है कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया है। अब इन ये वेट कर रहे हैं रिजल्ट के आने का। सपोज कहीं इन्होंने फॉरेन में इन्वेस्टमेंट की है, किसी बिजनेस को एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहे हैं, या बाहर कहीं जा कर के पढ़ाई लिखाई या कुछ भी कोई है, तो वो जो भी कर रहे हैं, इनको लगता है कि मैंने अपना 100% दे दिया और अब मुझे उसका रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो ये उस तरीके की इनकी एनर्जी है यहाँ पे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अपनी चाहते हैं ये। इनकी इंट्यूशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, साथ में इनको ये काफ़ी नॉलेज भी है इनको अपनी, और हो सकता है पूजा पाठ करने की, या डिवाइन में बहुत ज़्यादा फेद है इनको, इस तरीके की एनर्जी भी इनकी हो सकती है। हो सकता है सुकून, जैसे मैंने पहले की वीडियोस में भी ये बात कही थी, सुकून दो चीज़ों से आता है, या तो हम अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हैं वो हम अचीव कर लें, या फिर उस चीज़ की चाहत ख़त्म हो जाए अंदर, ठीक है ना। कोई भी चीज़ में सुकून तभी आता है कि या तो वो चीज़ हमें मिल जाए जो हमें चाहिए, या फिर वो चीज़ की चाहत ही ख़त्म हो जाए कि नहीं अब चाहिए ही नहीं मुझे। तो दो चीज़ों में, दो एनर्जी में सुकून आता है। तो आपके पर्सन को किसी न किसी तरीके से दो, या तो इनकी ये है कि अब इनकी वो इच्छा ही, उस चीज़ के पीछे भागना ही बंद कर दिया इन्होंने, अपनी इच्छाओं को सीमित कर लिया है, ठीक है। अब ये थोड़े से स्पिरिचुअल होने लग गए हैं, तो अब इस तरीके से ये खुद को काफ़ी कह सकते हो कि सुकून में महसूस कर रहे हैं अपने आप को। ज़्यादा हापाधापी इनके अंदर नहीं है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना 100% दे दिया, मैं जो कर सकता था या मैं जो कर सकती थी मैंने कर दिया है, और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान नज़र नहीं आ रहे ये मुझे। इस तरीके की इनकी एनर्जी है। अपने आप पे इनको भरोसा है काफ़ी हद तक कि जो होगा अच्छा होगा। खुद पे भरोसा मतलब अपने डिवाइन पे भरोसा होना एक ही बात होती है। इनको लगता है कि जो इन्होंने कहा है, मतलब जो जो होगा अच्छा होगा, जैसे होता है ना, काफ़ी हाई मोरल वैल्यूज़ हो गए हैं अब इनके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई ज़्यादा नज़र आ रही है। ये काफ़ी सेटल्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये पहले की तरह परेशान नहीं हैं, शांत हैं, और शायद भगवान में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। तो उनको ये लग रहा है कि जो भी अच्छी बुरी चीज़ें भी होती हैं ना, जब वो ऊपर वाले में आपको भरोसा होता है ना, तो क्या होता है आपकी ज़िंदगी में अगर कोई बुरी चीज़ भी होती है ना, तो आप इतने शांत होते हो कि आपको लगता है कि शायद यही मेरे लिए बेहतर था, या जहाँ कुछ भी बेहतर नज़र नहीं आता तो वहाँ पे आप ऐसे सोच लेते हो कि शायद ये मेरे किसी पूर्व जन्म में या इसी जन्म में किए हुए किसी पाप की सज़ा है जो मुझे इस वक्त मिली है, और इस तरह से मेरा ये कर्जा भी उतर गया, ठीक है। आप दो सिचुएशन में चीज़ों को समझ लेते हो, मतलब आपकी सोचने का स्तर बहुत अच्छा हो गया। मतलब किसी भी लेवल पे अब आपके पार्टनर के अंदर मुझे कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट या कहीं परेशानी नज़र नहीं आ रही बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है कि बहुत शांत थोड़े से महसूस कर रहे हैं अपने आप को, काफ़ी होपफुल है, शांत। मैंने बोला, और देखिए काम एंड फेथ की एनर्जी आ गई इनको। एक्चुअली मुझे ये स्पिरिचुअल होते हुए काफ़ी नज़र आ रहे हैं। ये मेंटली तौर पे या तो इनके ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे हो गए जिससे ये थोड़े से सेटल फील हो रहे हैं, कर रहे हैं, या फिर इनके जीने का तरीका इस तरीके का हो गया है कि हो सकता है ये पूजा पाठ करते हैं, या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर लिया है इन्होंने,
या हो सकता है जैसे मैंने बोला कि इनके ग्रह नक्षत्र, इनके प्लेनेटरी पोजीशन में कुछ डिफरेंस आया है इनकी बर्थ चार्ट में, जिसकी वजह से इस वक्त ये बहुत शांत है, परेशान नहीं है, व्याकुल नहीं है कहीं पे, एटलीस्ट अब तक की एनर्जी में ये कहीं परेशान नजर नहीं आ रहे, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है जो अगर चीज़ें नहीं भी सही चल रही हैं अभी फिलहाल में, अगर हम कहें तो बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, ये भी वेट कर रहे हैं चीज़ों का, ठीक है। जो भी अपनी ज़िंदगी में ये चाह रहे हैं ना, सुकून की पैसा आ जाए या सुकून आ जाए, शांति से अपनी ज़िंदगी में कटे, अबंडेंस इनकी लाइफ में आ जाए, ठीक है, वो सुकून अभी आ नहीं गया है, उसका अभी वेट कर रहे हैं। बट ये होपफुल हैं इस बात के लिए कि जो होगा अच्छा होगा, जो होगा सही होगा। इनके मोरल वैल्यूज़ बहुत हाई हो गए हैं, ये कंडीशन इनकी दिखाई दे रही है। अगर ये पहले नहीं थे तो अब हो गए। काफ़ी डिवाइन फेमिनाइन टाइप की एनर्जी इनकी दिखाई देती है। डिवाइन फेमिनाइन मैंने बोला तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने किसी लड़का या लड़की के बारे में बात किया, लड़की के बारे में, ठीक है। हम जेंडर नहीं देखते हैं। अगर आप लड़के के लिए भी देख रहे हो तो भी डिवाइन फेमिनाइन का मतलब होता है इमोशनल होना, और इमोशनल होना मतलब बेसिकली। तो ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, इमोशनल है। इमोशनल से मतलब ज़रूरी नहीं है कि रो धो रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन का मतलब होता है, रो धो रही होते हैं तो वो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन की एनर्जी होती है। डिवाइन फेमिनाइन का मतलब होता है जो टोटली सरेंडर होते हैं, जिनके अंदर इमोशंस होते हैं बट बैलेंस फॉर्म में होते हैं, और जिन्हें बहुत डिवाइन पे ट्रस्ट होता है, कि भगवान पे ट्रस्ट होता है कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे वाली, एकदम टोटली सरेंडर वाली पोजीशन में होते हैं, वो होते हैं डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है। अगर रोध हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, तो वो डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन फेमिनाइन की एनर्जी होगी। तो ये डिवाइन फेमिनाइन वाले इनके अंदर काफ़ी गुण हैं इस वक्त, खुद पे बहुत भरोसा है इन्हें, और डिवाइन पे भी इनको काफ़ी फेद है, काफ़ी सेंसिटिव हैं ये इस वक्त, और बहुत प्योर अंदर से फील कर रहे हैं। जब आपके अंदर प्योरिटी आ जाती है ना, तो आप लोगों को माफ़ कर पाते हो, तो आपके दिल के अंदर जो गर्जेस होते हैं ना वो ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। और उसका सबसे बेस्ट वे वही होता है कि जहाँ हम डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर देते हैं, और जहाँ फेथ कर ले आते हैं कि भगवान ने जो किया अच्छा किया, सामने वाला हमारे साथ गलत करके गया, क्यों? क्योंकि मैंने इसके साथ कभी गलत किया होगा। जब आप इस तरीके से चीज़ों को सोचते हो तो आपके दिल के बोझ अपने आप उतरने शुरू हो जाते हो, आप शांत हो जाते हो। सपोज कोई इंसान, हमारा पार्टनर हमें धोखा दे के गया, उसने हमारे साथ गलत किया, उसने हमारे साथ मारपीट करी, या ठग लिया हमें, या चीट किया हमें, कुछ भी किया उसने। अब उस कंडीशन में अगर हम ऐसे सोचेंगे तो जब हम बैलेंस नहीं होंगे तो हमें गुस्सा आएगा, हमें बेइज्जती फील होगी, हम बदला लेने की नीयत रखेंगे। लेकिन ठीक इसके उलट अगर हम ये सोचें कि सामने वाले के साथ हमने कभी किया होगा, क्योंकि डिवाइन कुछ भी हमें बेवजह नहीं देते हमारी ज़िंदगी में। अगर कोई इंसान हमें ऐसे इंसान से मिलवाया है तो कोई ना कोई बात तो ज़रूर रही होगी, या तो कोई सबक है जो मैंने सीखा नहीं, मुझे सिखाना था, या फिर मेरे पूर्व जन्म का किया हुआ कोई पाप था, या इसके साथ मैंने कुछ गलत किया था, पास्ट लाइफ का कर्मा था जो बैलेंस होना था, और ये बैलेंस हो गया। जब हम इस तरह से सोचते हैं तो बड़े से बड़े दुख को सह जाते हैं और हमें तकलीफ़ नहीं होती, ठीक है ना। ये चीज़ होपफुल है काफ़ी, और ये अपनी कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी जो काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर के थोड़े से एनर्जेटिक है। मैंने जैसे कहा ना, ये रो धो नहीं रहे हैं, परेशान नहीं है, काफ़ी एनर्जेटिक हैं ये, और पैशनेट हैं कुछ चीज़ों को लेकर के। हो सकता है किसी तरीके का कोई एक्शन नया लेना चाहते हैं, कोई काम को लेकर के नया कोई एक्शन है किसी तरीके का, मतलब कहीं कोई ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है उस ट्रैवल के पीछे भी कोई वजह हो सकती है। हो सकता है किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जा रहे हैं, वहाँ जा हो सकता है ये किसी एडवेंचर वगैरह पे जा रहे हैं, काफ़ी इम्पल्सिव, फियरलेस हो रहे हैं, मतलब क्योंकि सुकून है इनकी ज़िंदगी में इस वक्त। सुकून इसलिए है क्योंकि इनकी इच्छाएं सीमित हो गई हैं, थोड़ा सा समझ आने लग गई है इन्हें, ज़िंदगी बेहतर समझ आने लगी, और बहुत अच्छी एनर्जी है इनकी इस वक्त। तो ये क्या कर रहे हैं, कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, या तो कोई ट्रैवल है इनका तो उस ट्रैवल को लेकर के, या हो सकता है किसी एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह पे जा रहे हैं, कोई बंजी जंपिंग पे जा रहा है शायद, या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो इनको बहुत ज़्यादा अंदर से एक्साइटेड कर रहा है, ठीक है। तो ये उस एक्साइटमेंट को लेकर के कहीं कोई ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑप्शन है इनके पास, ठीक है। हो सकता है ये मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, हो सकता है मेडिटेशन वगैरह के लिए कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, कोई कैंप ज्वाइन कर रहे हैं, कोई हीलिंग सेंटर पे जा रहे हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो ये मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं।
अपना ये कह सकते हैं रीइवैल्यूएशन, अपने अंदर झांकते हुए नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं कि मेरे से कहाँ गलती हुई है। ठीक है ना, जिस तरीके से मैं जो आपको बोल रही हूँ ना कि ये चीज़ें, वो शायद ये चीज़ें ये खुद भी अप्लाई कर रहे हैं, अपने ऊपर अप्लाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी डिस्कनेक्टेड हैं, बाकी लोगों से काफ़ी डिस्कनेक्टेड हैं ये। और ये मुझे काफ़ी शांत और मुझे लग नहीं रहा कि ये बहुत ज़्यादा लोगों से मिलजुल रहे हैं। ये मुझे लग रहा है किसी ऐसी ट्रेवल, या तो शांति के लिए जा रहे हैं, कहीं अकेले सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या किसी के साथ में जा भी रहे हैं तो कोई ऐसा इंसान जो कंफर्टेबल हो। बट मुझे सोलो ही हो सकता है जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, और वैसे ही खुद को रीएवैल्यूएट करना चाहते हैं कि इनसे कहाँ गलती हुई है। काफ़ी प्योर सोल बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आज की एनर्जी इनकी बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। कुछ चीज़ों को लेकर इनके पास ऑप्शंस भी हो सकते हैं, उन ऑप्शंस में से ये कहीं देख रहे हैं कि कौन सा इनके लिए बेहतर रहेगा। और फिलहाल तो अभी कोई भी ऑप्शन चूज़ करते हुए तो नज़र नहीं आ रहे हैं ये भी जस्ट अपने ऊपर काम करते हुए ही नज़र आ रहे हैं। प्यार भरा कब किसी को ऑफर करना चाहते हैं ये, बट उससे पहले सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी में जो भी कलेश है, जो भी प्रॉब्लम है ना, उससे ये दूर जाना चाहते हैं। हो सकता है किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं, मैं अभी आपके बारे में बात नहीं कर रही, अभी हम देखेंगे इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। लेकिन ये प्यार भरा कब किसी के लिए तो सोच रहे हैं। ठीक है, या तो अपनी ज़िंदगी में कोई न्यू लव चाहते हैं, या कोई न्यू फीलिंग किसी चीज़ के लिए इनके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। बट मुझे आपके पर्सन की एनर्जी फ़िलहाल जो है वो न्यू फीलिंग वाली कम नज़र आ रही है, क्योंकि बाकी के कार्ड्स जो बोल रहे हैं मुझे ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए इस वक्त ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअल होते हुए मुझे काफ़ी हद तक नज़र आ रहे हैं ये। कोई मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, न्यू बेबी का ऑफर भी हो सकता है। बस इंट्यूशन और स्पिरिचुअलिटी, मुझे ये दो फैक्टर इनके ऊपर ज़्यादा अप्लाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है किसी के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, बट पर्पज़ वही है, सुकून चाहिए अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, कुछ ज़रूरी नहीं है हर कोई कर रहा हो, ट्रैवल किसी के साथ में कर रहा हो। मूविंग ऑन की एनर्जी भी है। ठीक है, दिल पे जो बोझ है पहले का, या जो भी चीज़ें हैं, ये खुद को थोड़ा सा, मुझे स्पिरिचुअलिटी की ज़्यादातर लोगों की 99% लोगों के लिए जो एनर्जी दिख रही है, आपके पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं। अगर ये ट्रैवल कर रहे हैं तो किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ से ये हील कर सकें, किसी हिल स्टेशन वगैरह पे, या कोई एडवेंचर जिससे कि ये पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा खुद को फ्रेश फील करें, या फिर किसी हीलिंग सेंटर वगैरह पे जा रहे हैं, योगा मेडिटेशन सेंटर वगैरह पे कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल इनकी ज़िंदगी में जो भी मैश है ना, ये उससे थोड़ा सा दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में जो बुरी चीज़ें हैं उनको छोड़ के आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं नज़र आते हैं। किस बराबरी करना चाहते हैं या कोई न्याय करना चाहते हैं। तो मुझे आज इनकी एनर्जी में कहीं पे कोई बराबरी तो नज़र नहीं आ रही बाकी कार्ड्स के उसमें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ थोड़ा सा कोई सच या कोई क्लैरिटी अपने लिए या तो ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं कि खुद में क्लियर होना चाहते हैं, या फिर सामने वाले को क्लैरिटी देना चाहते हैं। ठीक है, या इक्वालिटी देना चाहते हैं। इक्वालिटी दो तरह से होती है, एक तो बराबरी करना, किसी से होड़ करना। तो ये मुझे होड़ करते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि इस वक्त इनकी एनर्जी ऐसी नहीं है। इक्वालिटी की एनर्जी है, जहाँ बराबरी का दर्जा। सपोज अगर इन्हें अब तक ऐसा लग रहा था कि नहीं, सामने वाले ने मेरे साथ क्यों गलत किया, मैंने किया था, सामने वाले ने क्यों गलत किया, या मुझे उसे सबक सिखाना है। तो अब इनकी ये एनर्जी इस तरह से ट्रांसफॉर्म होती हुई नज़र आ रही है, जहाँ ये सोच रहे हैं नहीं यार, मैंने भी तो सामने वाले से गलत बर्ताव किया था ना, तभी उसने मेरे साथ ऐसा किया। शायद मैं डिज़र्व करता था, अब मैं डिज़र्व करती थी इस चीज़ के लिए। तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर थोड़ी सी दिख रही है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया ताकि आप उस फीलिंग को समझ पाओ। ठीक है, तो एक फेयरनेस कहीं पे दिखाई देती है, एक बैलेंस लाना चाहते हैं, खुद के अंदर भी एक बैलेंस लाते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, ओवर थिंकिंग है थोड़ी सी चीज़ों को लेकर के, एक हैप्पी फैमिली ये चाहते हैं, बट डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा चल रही है अभी इनकी। बाकी हम आगे की एनर्जी देखते हैं। ठीक है, ओके। नंबर्स मैंने बता ही दिए थे आपको। ये नंबर्स आप लोगों के बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं। अगर नहीं बताए थे तो मैं दोबारा बता देती हूँ। 3 नंबर, 4 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर। ओके, ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, इससे आपकी एनर्जी जो होती है वो हमारे साथ एक्सचेंज हो जाती है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। तो हमारी सोल फैमिली भी अच्छी हो जाती है और हमें मोटिवेशन भी मिलता है। सेकेंड चीज़, आपको जो हमारी नई वीडियोज़ वगैरह पढ़ते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली पहुँच जाते हैं।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप लोगों के केस में ज़्यादातर लोग जो हो ना नो कांटेक्ट में हो आप लोग। 10 स्टार की एनर्जी, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है ये आज। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी आज बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी में थोड़ा थोड़ा प्यार आया है यहाँ पर आपके लिए, पर थोड़ा थोड़ा ही आया है, ज़्यादा नहीं आया है। ठीक है, प्यार के साथ साथ स्टैंड लेने की एनर्जी भी है। तुम सवाल करो हम जवाब देने को तैयार वाली एनर्जी भी आ रही है। 4 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, जोडिक साइन मैंने बताई दी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, जिसमें कि एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी भी है। आपके पर्सन की एनर्जी इस तरीके की है कि एक तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रही है आपको लेकर के। ठीक है, आप इनके माइंड में चल रहे हो सकता है इनकी फैमिली में बाकी लोग हैं या इनके फ्रेंड्स हैं, जब या उनके साथ में होते तो आपके बारे में नहीं सोचते, लेकिन जब ये रात में या किसी भी ऐसे टाइम में जब ये अकेले होते हैं, अपने कमरे में होते हैं, बाकी आसपास इनके लोग नहीं होते हैं, स्पेशली रात में, तब ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, इनका इरादा आपको एक प्यार भरा कप ऑफर करने का है, कुछ रोमांटिक, कुछ आपको फीलिंग इनके माइंड में आती है। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा प्यार जो आता हुआ है, इमेजिनेशन में है, अभी आपकी ब्यूटी को इमेजिन करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे आपकी खूबसूरती को, ठीक है, आपको इमेजिन करते हैं। अगर इनके पास आपकी फ़ोटोग्राफ्स हैं तो उनको फ़ोटोग्राफ्स को देख रहे हैं। अगर फ़ोटोग्राफ्स नहीं हैं इनके पास और आपको देखा है तो आपकी उस खूबसूरती को ये इमेजिन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इस वक्त इनका इरादा आपसे कोई लड़ने वड़ने का नहीं है। जब भी ये अकेले होते हैं तो इनका इरादा आपसे लड़ने का नहीं होता है, तब इनके अंदर इमोशंस आपके लिए आते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ है, जब ये अकेले होते हैं तो ये अपने दिल की सुनते हैं और दिल में है आप इनके। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इस तरीके के, अगर ये सपोज़ एक लड़की है, अगर आप लड़के हैं लड़की के लिए देख रहे हैं तो ये आपको अपनी प्रिंस चार्मिंग की तरह देखते हैं। अगर आप लड़के हैं तो सॉरी लड़की है अगर आप, तो आपके लिए देख रहे हैं कि ये एक प्रिंस चार्मिंग है आपके, और ये आपको ऑफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक प्रपोजल आपको देना चाहते हैं, मतलब उस तरीके की फीलिंग आती है। जहाँ ये अब जब भी अकेले होते हैं आपकी ब्यूटी को, खूबसूरती को अप्रिशिएट करते हैं, उसे इमेजिन करते हैं, आपको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, मतलब वो डे ड्रीमिंग एक ऑरा में रहते हैं जहाँ पे इमोशंस इनके अंदर बहुत ज़्यादा हावी होते हैं आपके लिए। ओके, मेंटल क्लैरिटी, लेकिन ये फिर थोड़ी देर बाद उस ऑरा से बाहर भी आ जाते हैं। ठीक है, तो मेंटल क्लैरिटी जो है इनको ये अपने आप से ही ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। जो ओवर थिंकिंग चल रही है इनकी, उस ओवर थिंकिंग में ये एक तरफ तो आपकी तरफ ड्रॉन होते हैं, दूसरी तरफ फिर इनको दिमाग से काम लेने की कोशिश करते हैं, जहाँ ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, होल्ड बैक करते हैं। ठीक है, कि ज़्यादा आपकी तरफ नहीं जाए, उससे पहले ये खुद को रोक लेते हैं। क्योंकि हो सकता है जब भी आप एक दूसरे के साथ में होते हो तो आप बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, फाइट्स आप लोगों के हुए हैं, या फिर कुछ इनसे ऐसा हुआ है, या तो आप लोगों के होते ही हैं लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा सवाल जवाब होते हैं, और नहीं होते हैं तो कुछ ऐसा इनसे हो गया है जो इन्हें ये डर लगता है कि अगर ये आपकी तरफ गए तो आप बहुत सारे सवाल इनके लिए लेके बैठे रहोगे, तो इनके जवाब आपको क्या देंगे। ठीक है ना, तो ये उन चीज़ों के बारे में भी सोचते हैं। या फिर इन्हें सपोज अपनी फैमिली से बात करनी है, अगर फैमिली नहीं जानती है तो अगर फैमिली के सामने स्टैंड लेना है, या फैमिली का अगर हस्बैंड वाइफ हो तो स्टैंड लेना है, या फिर फैमिली से आपके लिए रिश्ते की बात करनी है, कुछ भी है, तो ये सब चीज़ें इनके माइंड में आती हुई दिख रही हैं। उनको लेकर के थोड़े से कॉन्फ्लिक्टेड होते हैं, तो ये इमोशनल होते हैं। इमोशंस में आपको अपना प्यार भरा कप ऑफर कर देते हैं, प्रपोजल दे देते हैं, लेकिन जैसे ही ये रियलिटी में आते हैं तो ये वापस अपना कप वापस ले लेते हैं और दिमाग से सोचना शुरू कर देते हैं। अपनी मेंटल क्लैरिटी ये लेकर आना चाहते हैं कि क्या करें, मतलब इमोशंस में तो कप दिया, लेकिन रियलिटी में अगर आपसे लड़ाई झगड़ा है तो, या फैमिली प्रॉब्लम है, बात करनी है तो, ठीक है, दुनिया से लड़ना है तो,
या आप ही से लड़ना है तो वो सब चीज़ें इनके माइंड में आ जाती हैं कि आसान नहीं है रास्ता इतना, ठीक है। अगर जाना है, वो कहते हैं ना एक आग का दरिया है और डूब के जाना है वाली कंडीशन, तो फिर ये अपने दिमाग में उस चीज़ को देखते हैं कि कैसे नए आइडियाज़ ढूंढे जाएं। अगर आपसे बात करनी है तो कैसे बात करी जाए, ठीक है ना। इस तरीके की इनकी एनर्जी है। सक्सेस चाहते हैं, काफ़ी दिमाग से जो है वो सोच रहे हैं। हो सकता है नहीं, ये भी थोड़ा थोड़ा डर लगता है कि कहीं हम वापस गए तो फिर से लड़ाई ना शुरू हो जाए हमारी, तो ये भी चीज़ें इनके माइंड में आती हैं, ठीक है। लेकिन ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करके इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड हैं। ये थोड़ी बहुत देर बहकते हैं, फिर ये नॉर्मल आ जाते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ों को अब इन्होंने ना टॉलरेट करना सीख लिया है, सहन करना सीख लिया है, और अब ये थोड़ा सा बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिकल वे में आगे बढ़ना चाहते हैं। इमोशंस में अब मतलब एक चीज़ कहेंगे ना, क्योंकि किंग की एनर्जी दिखाती है, ये कोई इमेच्योर एनर्जी को नहीं दिखाती। आपके पार्टनर जो है ना मेच्योरली सोचते हैं। अब उनको अगर आपके पास आना है तो उनको ये पता है कि अब मुझे क्लैरिटी लेकर के जाना है। अगर जाना है तो अब टिक के रहना है, अब भागना नहीं है मुझे वापस वहाँ से, ठीक है। कि सवाल हुए तो मैं उनके जवाब ना दे पाऊँ और मैं भागूँ वहाँ से कि कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हो, या मेरे लिए फैमिली के सामने कब बात करोगे, या फैमिली से मेरे लिए स्टैंड कब लोगे, या कोई भी चीज़ इस तरीके की है जो भी आपके सवाल हों, ठीक है। तो उनको लेकर के थोड़े से मैच्योर बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ इनको ये लग रहा है कि पहले मुझे इन सवालों के जवाब ढूंढने हैं, फिर मैं जाऊँगा या फिर मैं जाऊँगी वाली एनर्जी है, ठीक है। होपफुल है कि एक दिन सही सब कुछ कर लेंगे। अभी फ़िलहाल तो सही नहीं है, बट इनको ये उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ सही हो ज़रूर जाएगा, और ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। जजमेंट, न्याय करना चाहते हैं। अब ये कोई भी ऐसा कोई, अब इनका इरादा अब आपको कोई फॉल्स कमिटमेंट देने का नहीं है, इमेच्योर नहीं है। अब ये काफ़ी मेच्योर तरीके से सोच रहे हैं, ये बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है। पेज की एनर्जी जो है वो किंग की एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। थोड़ा से जब इमेच्योर होते हैं तो ये आपको ऑफर करने लगते हैं, फिर इन्हें समझ आता है कि नहीं, मैं अभी रियलिटी में उस स्टेज में नहीं हूँ जहाँ मैं ऑफ़र दे सकूँ या ऑफ़र ले सकूँ। तो पहले मैं खुद को उस लाइक बनाता हूँ या बनाती हूँ, इसके बाद हम आगे जाएंगे, एंड दैट्स वेरी गुड, ठीक है। एक्शन लेने का इरादा है, बट यहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स हैं, लड़ाई झगड़े हो सकता है, फैमिली के इश्यूज़ हैं, मदर इश्यूज़ हैं, आप लोगों के बीच में राइवलरी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हैं, या तो आप लोगों की आपस में ही नहीं बनती, या फिर इनके पास ऑप्शन बहुत सारे हो सकते हैं, उन ऑप्शंस में ये कंफ्यूज हो जाते हैं, या बहुत सारे लोग, एक तरफ फैमिली हो गई, एक तरफ आप हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो बहुत कुछ है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। बहुत सारी टेंशन है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा है। हो सकता है फैमिली, सपोज़ आप हस्बैंड वाइफ हो तो वहाँ फैमिली में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, अगर आप साथ में रहोगे तो पहले वो उन चीज़ों के सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, उसके बाद इनका इरादा है आपको लेके जाने का या आपके लिए स्टैंड लेने का। मदर इश्यूज़ यहाँ पे बहुत दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन की स्पाइसेस हो सकते हैं, मीन राशि। आपके पर्सन की ज़िंदगी में ना मूड स्विंग्स होते रहते हैं। मूड स्विंग्स क्यों होते रहते हैं? एक तो फियर इश्यूज़ इनको बहुत ज़्यादा होते हैं, इनको डर लगता है कि पता नहीं कि मैं कभी इस चीज़ को कर पाऊँगा या कर पाऊँगी कि नहीं, या कभी भी आपके साथ न्याय कर पाएंगे, या कभी लगता है ना फैमिली जहाँ पे इश्यूज़ होते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फैमिली को भी नहीं छोड़ सकते, आपको भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। दोनों को बैलेंस करके एक छत के नीचे रखना भी मुश्किल हो रहा है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो इनके अंदर बहुत सारे फियर इश्यूज़ आ रहे हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के पहले डिसीजन लेना चाहते हैं, पहले अपने आप को लाइक बनाना चाहते हैं, फिर। तो अभी अगर आप पूछे कि आपके पर्सन कोई आपको ऑफर देते हुए नजर आ रहे हैं, नहीं, कोई ऑफर अभी आपको नहीं दे रहे हैं, बट हाँ अपने आप को प्रिपेयर्ड ज़रूर कर रहे हैं जब ये आपको ऑफर दे सकें, ठीक है। ये अच्छी चीज़ है। अपना री इवैल्यूएशन कर रहे हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहे हैं अपने आप को, कि कहाँ से इनसे गलती हुई है, किस तरीके से चीज़ें ठीक करी जाए, कौन मतलब यहाँ पे कल्प्रिट है, आपकी गलती है, इनकी गलती है, थर्ड पार्टी की गलती है, फैमिली वाले गलत हैं, कौन है, ठीक है, कहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत है। तो ये उस चीज़ के बारे में बहुत सोचते हुए नजर आ रहे हैं। विर्गो हो सकते हैं, कन्या राशि, ठीक है। और डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ऐसे देखते हैं कि आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह। हो सकता है आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, या आपको फैमिली की तरफ से पैसे का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला हुआ है, इस तरीके से देखते हैं। या फिर आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप पैसों पे बहुत ध्यान देने लग गए हो, उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हो। बट आपको एक ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं जो एक लॉयल है, कमिटेड है, मदरली केयर करता है, एक ऐसे इंसान के तौर पे आपको देखते हैं। ओके, आज की रीडिंग कैसी लगी, कितनी % आपसे रेजोनेट हुई, कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप बताएं। बहुत दिनों से हमने नहीं देखे, क्योंकि काफ़ी नए व्यूअर्स हमारे जुड़े हैं, तो प्लीज़ हमें बताइए अगर आप पसंद करते हैं कि कहाँ से आप देख रहे हैं हमारे वीडियो को, वो भी बता सकते हो। कितनी % रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई, प्लीज़ हमें वो भी बताइएगा। चलिए हम एक सवाल देख लेते हैं, उसका जवाब हाँ या ना में देख लेते हैं, फिर हम इस डेक को रख देंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आप मन में कोई सवाल अपने सोचिए, पूछिए, और
उसका जवाब आपको मिलेगा, या फिर 24/7 जो माइंड में आपके चलता रहता है तो उसका जवाब हम यस, नो या मे बी में निकालने की कोशिश करेंगे। हम बॉटम नहीं देखेंगे, हम जहाँ जो कार्ड निकलेगा सिर्फ उसको देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के मन में जो भी सवाल है प्लीज़ डिवाइन उसका, चाहे तो वीडियो पॉज कर लें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के मन में जो सवाल है उसका जवाब बताइए, क्या है, हाँ या ना या मे बी। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के मन में जो सवाल है उसका जवाब दीजिए प्लीज़ डिवाइन। यस, ठीक है, आपके सवाल का जवाब है यस, और डेफिनेटली ऐसे इधर भी ऐसे ही था। चलो अब हम देखते हैं आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। जर्नी एंड पाथवे की एनर्जी है। 35 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, या आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो इन्हें ट्रैवल याद आ जाता है, एक रास्ता याद आ जाता है इन्हें, ठीक है, और इन्हें लगता है कि शायद ये रास्ता अभी तो नहीं पर शायद आगे जाके ठीक हो जाएगा, इस तरीके की एनर्जी है। तो एक रास्ता, एक जर्नी इनको याद आती है आपकी तरफ बढ़ते हुए, ठीक है। हो सकता है इनके मन में ये भी आता है कि अगर आपके साथ सफ़र होगा तो कितना खूबसूरत होगा। अभी थोड़ा सा मुश्किल है, अंधेरे हैं, लेकिन आगे चल के हम रोशनी में आ ही जाएंगे। इस तरीके की एनर्जी आपके माइंड में, आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर के आती है। प्लीज़ डिवाइन, डिवाइन पे फोकस करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमें बताइए। अथॉरिटी, 4 नंबर, 7 नंबर, क्राउन चक्रा, ठीक है। आपको अपनी चक्रा बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है, ये भी ऊपर के ही चक्रास को दिखाता है। क्राउन चक्रा को स्पेशली बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको। 7 नंबर, 7 नंबर केतु का होता है, केतु भी पास्ट लाइफ से आता है यहाँ पर, तो आपको हो सकता है पास्ट लाइफ से कई बार ब्लेसिंग्स भी आती हों। और क्राउन चक्रा जो होता है ऊपर वाली की ब्लेसिंग्स के लिए, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, डिवाइन हैं, उनकी ब्लेसिंग को भी दिखाता है। तो आपको अपनी क्राउन चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। सेकंड चीज़, अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, ठीक है। 4 नंबर स्टेबिलिटी को दिखाता है, ओवर थिंकिंग को कम करने की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब आपको अपने क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, इन पे काम करने की ज़रूरत है। विजिबिलिटी, अपर 3 चक्रास हैं, उन पे काम करने की ज़रूरत है आपको। और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है, आपको या आपके पार्टनर दोनों के लिए है, क्योंकि गाइडेंस आप सुन रहे हो तो आपके अकॉर्डिंग। तो इस रिलेशनशिप में बेहद ज़रूरी है कि अथॉरिटी, जिम्मेदारी की ज़रूरत है। उस जिम्मेदारी से या तो आप भाग रहे हो या आपका पार्टनर भाग रहा है, या फिर आप दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आ रहे हो। तो पहले आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी, सबसे पहले तो जिम्मेदारी अपनी गलतियों की लीजिए कि हाँ मेरी तरफ से ये गलती हो रही है, क्योंकि किसी भी चीज़ को सुधारने का, गलती सुधारने का सबसे पहला रूल होता है कि सबसे पहले आपको उस गलती को एक्सेप्ट करना है कि हमारी गलती है। जब आप मानोगे कि ये हमारी गलती है तब आप उसको सुधारोगे, जब तक मानोगे नहीं तब तक आप सुधारोगे कैसे। तो इसमें एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। अथॉरिटी मतलब अपनी जिम्मेदारी लो, जिम्मेदारी लो अपनी गलती को मानने की, फिर उसको सुधारने की, फिर आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। तो आप अपने अपने एंड से काम करें दोनों ही, ठीक है। आप दोनों को ही अपनी अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, ठीक है। जब आप जिम्मेदारी उठाओगे तब ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। ओके, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आखिर आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। वीडियो अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन, और उसके साथ ये भी बताओ कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो। इसके साथ ये भी बताओ कि कितने % वीडियो आपके साथ रेजोनेट हुई और कैसी लगी आपको वीडियो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सेम जो वहाँ पे था वही यहाँ पे है। थैंक यू डिवाइन, लव यू। इनडिसाइसिव, रेमिनिसिंग, डेस्टिनी, डे ड्रीमिंग, जो वहाँ दिख रहा था वही यहाँ पर भी दिख रहा है। इस वक्त आप दोनों की एनर्जी, अगर आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको रोमांटिक वाइब्स अगर आ रही है, रीडिंग सुनते सुनते आने लगी हैं तो अलग बात है, क्योंकि रीडिंग बहुत पॉजिटिव थी। अगर
और 24/7 आप काफ़ी रोमांटिक फील करते हो, तो फिर मैं सीधी सी बात कहूँगी, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जहाँ आप आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल है बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को स्टॉक नहीं करते हैं। रीडिंग आप सुन रहे हैं पर बहुत ज़्यादा आप एनर्जी अपनी उसमें नहीं डाल रहे हैं और ना ही आप उस चीज़ को फील कर रहे हैं। आपको खुद भी पता है कि आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक और उन सब चीज़ों में नहीं है और आप भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओके, इनडिसाइसिव, आई नो माई इनेबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। आपके पर्सन को इस बात का एहसास है कि वो इस बात को मानते भी हैं कि तुम्हें मेरी जो मैं डिसीज़न नहीं ले पाता हूँ या नहीं ले पाती हूँ, ये बात तुम्हें बहुत खलती है, ठीक है ना। ये बात का उनको एहसास है कि आपको ये बात अच्छी नहीं लगती उनमें कि वो कभी कोई डिसीज़न नहीं ले पाते। डे ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो 24/7 आपके बारे में सोचते रहते हैं। वो तो हमने पहले भी आपको बता ही दिया था कि वो डे ड्रीमिंग आपके बारे में बहुत ज़्यादा करते हैं, सोचते बहुत रहते हैं आपके बारे में, हमेशा सोचते रहते हैं। डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। अभी भी जर्नी की एनर्जी वही है, शायद पाथवे की भी एनर्जी वही है कि आपके पर्सन को रास्ता ही नहीं मिल रहा। अभी वो नहीं समझ पा रहे कि उनके लिए क्या बेहतर है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं जो उनको कहीं ना कहीं भ्रमित भी करते रहते हैं, गलत बोलते रहते हैं अपनी अपनी सुविधानुसार, और आपके पर्सन उनको सुनते हैं, इसलिए भी उनकी लाइफ में कन्फ्यूज़न आता है, ठीक है। हो सकता है उनकी फैमिली में उनकी मदर टॉक्सिक हो सकती हैं या उनके बाकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो अपने अपने हिसाब से उनको राय देते रहते होते हैं ना, कुछ लोग राय चंद अपने आप ज़बरदस्ती दूसरों की ज़िंदगी में कलेश करने के लिए राय देते रहते हैं। तो ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके पर्सन को राय देते रहते हैं, तो जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है ना वो कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो इन्हें अभी सब कुछ भाग्य पे छोड़ा हुआ है, ठीक है। इन्हें सही रास्ता मिल नहीं रहा, तो इन्होंने सब कुछ भाग्य पे छोड़ा हुआ है। रिमिनिसिंग किया, आई मिस अवर इनसाइड जोक्स। रोमांटिक वाइब्स बहुत ज़्यादा ना आने का एक कारण ये है कि आप दोनों के ही बीच में जो रिलेशनशिप था ना वो कुछ इतने बुरे एंड पे ख़त्म हुआ है, इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी आप लोगों के बीच में आई है कि वो प्यार वाली इमोशंस वाली वाइब्स ही ख़त्म हो गई हैं। इतना ज़्यादा दुखद आप लोगों के बीच में चीज़ें हो गई हैं कि अब वो रोमांटिक फीलिंग आना, वो सब कुछ आना, वो चीज़ें रोक लेती है, आपको भी रोक लेती हो, आपके पर्सन को भी रोक लेती है। इसीलिए शायद वो रोमांटिक होने की कोशिश करते हैं जब भी अकेले होते हैं, लेकिन जैसे ही उनका दिल थोड़ा सा ओवर होना शुरू होता है वैसे ही उनकी प्रैक्टिकलिटी उनके अंदर आ जाती है, इमोशंस को होल्ड बैक कर लेते हो। इवन आप भी करते होगे, आपकी एनर्जी में तो कहीं ऐसा दिखा नहीं था, लेकिन आप भी प्रैक्टिकल देखे थे। आपके पर्सन की एनर्जी का वही है कि वो थोड़ा सा रोमांटिक होते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें रियलिटी में आता है वैसे ही वो उस चीज़ में रुक जाते हैं। कारण बता देती हूँ, यू हर्ट मी अलॉट। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपने उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। बेशक आपको ना लगता हो, आपको लगता हो कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया है, लेकिन आपके पर्सन को ये लगता है कि आपने उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। क्योंकि हो सकता है उनको ये ऐसा लगता है कि आपने उन्हें इस सिचुएशन में डाला है, सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए होगा, बट किसी के लिए तो है, ठीक है। जहाँ उनको ऐसा लगता है कि तुमने मुझे उस सिचुएशन में डाला है जहाँ मैं कोई एक चीज़ चुनूँ। सपोज आप लोगों के केस में डिवोर्स चल रहा है, डिवोर्स तक सिचुएशन पहुंची है, जहां आपने अपने पर्सन के ऊपर कंडीशन लगा दी कि तुम या तो अपने पेरेंट्स और फैमिली के साथ रहोगे या मेरे साथ रहोगे, ठीक है। या अपना बच्चा जब तुम्हें देखना है तो तुम्हें मेरे साथ रहना है, या मतलब कोई ना कोई टर्म एंड कंडीशंस आपने कुछ लगा दी या कुछ ऐसा बोला है जिसकी वजह से आपके पर्सन को लगता है कि तुमने उन्हें बहुत हर्ट किया है। क्योंकि कलेक्टिव है तो सबके लिए अलग अलग होगी, तो अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय करो। और इनका कहना यह है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा, ठीक है, या छोड़ दूंगी। वो तो इनकी एनर्जी में भी दिख रहा था कि इन्हें ये मालूम है ये खुद को प्रिपेयर्ड कर रहे हैं उस चीज़ के लिए जहाँ ये आपके पास आ सके। इनका अल्टीमेट गोल आपके साथ चीज़ें ठीक करने का ही है, लेकिन अभी ये उस सिचुएशन में नहीं है। अभी ये फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली पहले खुद को उस लायक बना लें, तब ये आपकी तरफ आएंगे। इनका अल्टीमेट गोल आप ही हो, ठीक है। तो ये चीज़ है इनकी। ओके, अच्छी एनर्जी है, क्लेम करें एनर्जी को, बहुत बहुत खूबसूरत एनर्जी है ये। और कोशिश करना कि कुछ भी ऐसा नेगेटिव मत सोचना जिससे कि एनर्जी ख़राब हो, ठीक है, क्योंकि टेलीपैथिकली कनेक्शन होता है। अगर आप नेगेटिव चीज़ें अगर आपके माइंड में आ रही हैं तो हम आपसे यही कहेंगे कि प्लीज़ इस वक्त आप कुछ भी नेगेटिव ना सोचें। बेहतर होगा कि आप कुछ ना सोचें। अगर आप कुछ पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो तो आप कुछ मत सोचो, ठीक है, आप न्यूट्रल रहो।
अगर आपने ज़्यादा निगेटिव सोचा तो टेलीपैथिक कनेक्शन की वजह से आपके पर्सन की एनर्जी अगेन टॉक्सिक हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, कंफ्यूजिंग हो जाएगी। तो आप अपने काम पे ध्यान दो, आप पैसे कमाने पे ध्यान दो खाली बस, ठीक है, बाकी सोचो ही मत कुछ भी। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? डिवाइन पे अपने फोकस करें कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। हमारे वीडियो को आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर लो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट टू डिसर्न द ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन। ओके, आपको अपने इंस्टिंक्ट मतलब जो भी आपके क्या कहना चाहिए, इंट्यूशन आपको कह रही है या गट फीलिंग आपको जो कुछ कह रही है, आप उसको ट्रस्ट करना है, ठीक है, ताकि आप सिचुएशन को बेहतर तरीके से समझ सको, उसकी सच्चाई को समझ सको, ठीक है। तो इसलिए आपको अपने इंस्टिंक्ट पे ध्यान देना है, अपनी जो आपकी क्या कहना चाहिए, आई थिंक यही हो ना, अपनी अंतरात्मा जो कुछ आपकी कह रही है, आपकी गट फीलिंग जो कह रही है, उसको आपको ध्यान देना है, उसको सुनना है, उसको भरोसा करना है उसके ऊपर, ताकि आप जो भी आपकी सच्चाई है उसको आप देख सको, सिचुएशन की जो सच्चाई है उसको देख सको आप, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।